गुड इवनिंग दोस्तों, इंफ्रा अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के इंफ्रा अपडेट्स। पहली खबर की बात करें तो पहली खबर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, जिन्होंने इंडिया में सुपरकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने या एग्जिस्टिंग फैब्रिकेशन प्लांट को एक्सटेंड करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किए हैं। दोस्तों, इंडिया में फैब्रिकेशन फैसिलिटी सेटअप करने और उस फैसिलिटी के लिए रिक्वायर्ड इकोसिस्टम प्रोवाइड करना, ये इंडियन गवर्नमेंट के नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 के मेन स्ट्रेटेजी में से एक है, जिसका उद्देश्य इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ग्लोबल हब बनाना है। दोस्तों, चाहे वो मोबाइल फोन हो या एयरक्राफ्ट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, सभी में सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। लेकिन अभी इंडिया में कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग ना होने के कारण मोस्टली चिप्स और मेमोरी इंडिया इंपोर्ट ही करता है। और जो दो फैब्रिकेशन फैसिलिटी इंडिया में मौजूद हैं, वो दोनों फैसिलिटीज सिर्फ डीआरडीओ, डिफेंस और इसरो के लिए ही चिप्स मैन्युफैक्चर करती हैं। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए पीएलआई स्कीम के अंडर इंसेंटिव प्रोवाइड करने वाली है। तो अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ही जल्द चाइनीज कंपनी को छोड़कर किसी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि सैमसंग, इंटेल, क्वालकॉम, एनवीडिया, टीएसएमसी, टावर सेमीकंडक्टर, इनमें से किसी कंपनी की मदद से इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर ली जाएगी, जो कि न सिर्फ इंडिया की डिमांड को फुलफिल करेगी बल्कि ग्लोबल डिमांड को भी पूरा करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आ रही है इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को लेकर, जहां 55 इयर्स के बाद वेस्ट बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच रेल लाइन को आज फिर से ऑपरेशनलाइज किया गया। दोस्तों, हल्दीबाड़ी स्टेशन से इंटरनेशनल बॉर्डर सिर्फ 4.5 किलोमीटर दूर है और चिल्हाटी स्टेशन से इंटरनेशनल बॉर्डर सिर्फ 7.5 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, इस रेल लाइन को 1965 में बंद कर दिया गया था। इसका कारण इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान से कनेक्टिविटी तोड़ना था, लेकिन आज विजय दिवस के एक दिन बाद इस लाइन को फिर से शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, रूट को अभी सिर्फ फ्रेट ट्रेन के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन फ्यूचर में इस रूट पर पैसेंजर सर्विस भी स्टार्ट करने का प्लान है। दोस्तों, इस रेल लाइन से यहाँ के बिजनेसेस को काफी बूस्ट मिलेगा और साथ ही साथ बांग्लादेश से असम और वेस्ट बंगाल के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। फटाफट बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, जिन्होंने वडोदरा और अहमदाबाद के बीच 88 किलोमीटर लंबे वायाडक्ट के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए एलएनटी के साथ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का आनंद के एलिवेटेड स्टेशन, मेंटेनेंस डिपो और कई ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन इंक्लूड है। इसके साथ ही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने गुजरात में कंस्ट्रक्ट होने वाले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के 92% सिविल वर्क के कॉन्ट्रैक्ट अलॉट कर दिए हैं। दोस्तों, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल्स ने बताया कि इस एग्रीमेंट में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के वापी, बल्लीमोरा, सूरत, भरूच और आनंद में बनने वाले स्टेशन, सूरत में कंस्ट्रक्ट होने वाली ट्रेन डिपो और उसके साथ साथ 350 मीटर लंबी एक टनल भी है और इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट अप्रॉक्स 32,000 करोड़ रुपीस है। दोस्तों, आप में से कई लोगों को मालूम होगा कि कुछ टाइम पहले भी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वापी और वडोदरा के बीच 237 किलोमीटर लंबे वायडक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए एलएनटी के साथ एग्रीमेंट साइन किया था और ये एग्रीमेंट इंडिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट था। तो दोस्तों, इससे माना जा सकता है कि जल्दी इस प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हो जाएगा और इससे स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ लोकल इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा और साथ ही साथ लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप होंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आ रही है देहरादून रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट को लेकर, जहां उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिशियल्स से मीटिंग करी। इस मीटिंग से जो डिटेल निकल कर आए हैं, उनके अनुसार देहरादून के स्टेशन में एक 83.5 मीटर हाइट की हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का प्लान है, जिसके रूफ टॉप में एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट प्लान किया गया है, जिससे स्टेशन के पैसेंजर्स को दून वैली का 360 डिग्री व्यू मिल सके। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि देहरादून स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए आईआईटी रुड़की ने हाई राइज बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए सॉइल टेस्टिंग स्टार्ट की है, बट उस टाइम बिल्डिंग के डिटेल नहीं थे। लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि इस हाई राइज बिल्डिंग में अंडरग्राउंड पार्किंग और फूड एंड बेवरेज आउटलेट के साथ साथ रेस्टोरेंट भी प्लान किया गया है। दोस्तों, इस स्टेशन रीडेवलपमेंट में लगभग 125 करोड़ रुपीस और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए लगभग 400 करोड़ रुपीस का खर्चा होगा। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया में ट्रैफिक कंजेशन को कम करने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ पैसेंजर के ट्रेवल एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने में भी मदद मिलेगी।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो आ रही है कानपुर से, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलने के बाद अब इंडिया का पहला मेगा लेदर पार्क बनने जा रहा है। दोस्तों इस लेदर पार्क की बात करें तो इस लेदर पार्क को कानपुर के रमईपुर गांव में 253 एकड़ लैंड में 5850 करोड़ रुपीस में बनाया जाएगा और इस लेदर पार्क में कम से कम 150 टैनरीज के साथ साथ सभी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बल्कि प्रोडक्ट के डिस्प्ले और सेल्स के लिए मार्केट भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए रेस्ट हाउस, कैंटीन और होटल भी कंस्ट्रक्ट करने का प्लान है। दोस्तों इस मेगा पार्क में लेदर मैन्युफैक्चरिंग से गंगा नदी में होने वाले पॉल्यूशन को भी कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। और दोस्तों इस मेगा लेदर पार्क से लगभग 2 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलने की भी उम्मीद है। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर जो आ रही है राजकोट से, जहां एयरपोर्ट के रनवे के एक्सटेंशन का काम कंप्लीट हो गया है। दोस्तों राजकोट एयरपोर्ट में पहले 1.742 किलोमीटर का रनवे था, जिसके कारण यहां से सिर्फ छोटे प्लेन ही ऑपरेट कर पाते थे, लेकिन अब इस रनवे को 100 मीटर बढ़ाकर 1.842 किलोमीटर कर दिया है, जिससे एयरबस A320 जैसे प्लेन भी यहां से ऑपरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों इससे आसपास के फ्लायर और राजकोट के टूरिस्ट को काफी फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि एयरपोर्ट में लंबे रनवे होने के कारण बड़े प्लेन भी इजीली लैंड हो सकेंगे और छोटे प्लेन्स को लो विजिबिलिटी में भी सेफली लैंड कराया जा सकता है।